हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 4th और 5th के बच्चों को अपठित गद्यांश समझाने जा रही हूँ। पहले इसके आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अपठित का अर्थ है प्लस पठित, अर्थात ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो। बच्चों, सबसे पहले आप पूरे गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें तथा उसका आशय स्पष्ट करें। दिए गए गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उनका उत्तर देना होता है और उनके उत्तर इसी गद्यांश में ही होते हैं। इन्हें अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर कहा जाता है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं, उन्हें आप रेखांकित करें। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करें। उनको ध्यान से सुने, पढ़ें और उनका भाव या अर्थ को समझना चाहिए। गद्यांश में से ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर नहीं देने चाहिए। शीर्षक चुनते समय यह बात ध्यान रखें कि वह पूरे गद्यांश से संबंधित हो। शीर्षक वह होना चाहिए जो पूरे गद्यांश का निचोड़ निकाले। गद्यांश है ये। समय अत्यधिक मूल्यवान है। यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय हमारे साथ नहीं चलता, बल्कि हमें समय के साथ चलना पड़ता है। जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो समय का सदुपयोग करता है। सदुपयोग मीन्स सही उपयोग। साहसी, सतर्क, परिश्रमी व्यक्ति ही समय रहते अपने कार्य समाप्त कर पाते हैं। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति समय की कदर करना नहीं जानते और असफल होने पर पश्चाताप करते हैं, लेकिन बीतता समय कभी उनके लिए लौट कर नहीं आता। तभी तो समय की तुलना सागर की लहरों से की गई है, क्योंकि सागर में जल की लहरें भी एक ही बार बनती है और फिर अपना अस्तित्व खो देती है। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं और इनके उत्तर इसी गद्यांश में से ही हैं। कौन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता? आपने पढ़ा है ये गद्यांश। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सेकंड है, कौन से व्यक्ति कार्य समय पर करते हैं? साहसी, सतर्क और परिश्रमी व्यक्ति। थर्ड, समय की तुलना किससे की गई है? समय की तुलना सागर की लहरों से की गई है। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताओ। आपने ये गद्यांश पढ़ा है, इसमें बार बार किसके बारे में आ रहा है? समय के बारे में, कि समय अत्यधिक मूल्यवान है, ये हमारे साथ नहीं चलता, हमें इसके साथ चलना पड़ता है, समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। समय आ रहा है बार बार, तो इसका शीर्षक है समय का महत्व। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, और इसी गद्यांश में से 2-3 विलोम शब्द पूछे जाएंगे। इसी में से हैं ये भी। आलसी का परिश्रमी, सफल का असफल। थैंक यू।